वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिले घातक रॉकेट सिस्टम हाइमार्स से रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया गया कि इस हमले में पुतिन की फौज के 40 सैनिकों की मौत हो गई, जिसमें एक रूसी कर्नल भी शामिल थे। खबर है कि डॉनबास के एक इलाके में जेलेंस्की की सेना ने यह हमला उस वक्त किया जब कई रूसी जवान इकट्ठा हुए थे। दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना ने रूसी फौज पर पहली बार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से हमला किया, जिसमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई रॉकेट दुश्मन की तरफ बढ़ते नजर आए। जेलेंस्की की फौज का हमला इतना जोरदार था कि दिन में भी कई कारें आग की लपटों के बीच घिरी नजर आईं। यूक्रेन के मुताबिक उसने हाइमार्स से ताबड़तोड़ हमले कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। और खबर है कि अमेरिका से मिले इस रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन की फौज लंबी दूरी के टारगेट को तबाह करने के लिए करेगी। यूक्रेन के पास कम दूरी तक मार करने वाले कई तरह के हथियार मौजूद हैं, लेकिन हाइमार्स रॉकेट सिस्टम मिलने के बाद उसकी ताकत काफी बढ़ गई है, क्योंकि अब वो इसका इस्तेमाल कर रूस को मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा। हाइमार्स की मदद से 300 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से हमले करने में सक्षम है। लेकिन खबर है कि यूक्रेन को अभी अमेरिका से बहुत ज्यादा दूरी तक मार करने वाले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम नहीं मिले हैं। असल में रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सेना पूरी तरह से अमेरिका और दूसरे नेटो देशों के हथियारों के भरोसे ही युद्ध लड़ रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियारों की मांग करते रहे हैं। बताया गया कि अब इसी कड़ी में अमेरिका ने यूक्रेन को कई हाइमार्स रॉकेट सिस्टम भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की फौज डॉनबास में रूस के कब्जे वाले इलाकों में कर रही है। इस बीच G7 में जेलेंस्की की अपील के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। जर्मनी में G7 देशों के टॉप अफसरों के बीच मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। उन अहम मुद्दों में एक रूस यूक्रेन युद्ध भी रहा, क्योंकि जंग से बदले जिन हालात के बीच इस संगठन में शामिल देश एक मेज पर बैठे, उनकी बहुत से नए मसलों पर बात हुई। इस संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी शामिल हैं। G7 के ये 7 अमीर देश पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, जिन्होंने इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया। इस दौरान जेलेंस्की ने उन्हें अपने देश का ताजा हाल बयां किया। साथ ही उनसे अपील की कि वो जंग के इन हालात में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएं और उसकी जितनी मदद कर सकते हैं इन हालात में करें, ताकि वो सर्दियों से पहले रूस से जारी इस युद्ध पर विराम लगा सके। हालांकि इस दौरान जेलेंस्की का विशेष जोर अमेरिका पर रहा, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि वो उसके साथ हैं और रूस से लड़ाई में वो उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने अपने इस वादे को निभाया भी और जेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा कर दी। वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो यूरोप के देश नॉर्वे में बनकर तैयार हुआ है, जिसे अमेरिका की संवेदनशील जगहों पर हवाई सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि व्हाइट हाउस। अब अमेरिका अपने इसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को यूक्रेन भेजेगा, जिससे जेलेंस्की की फौज को पुतिन की सेना से लड़ने में मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग उसकी तैनाती से पहले दी जानी है, ताकि वो जंग के मैदान में उसका सही से इस्तेमाल कर सकें और अपने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएं। बताया जा रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल साल 2007 से किया जा रहा है, जिससे एक बार में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। और इस तरह के डिफेंस सिस्टम को बाइडेन ने जेलेंस्की को उस समय में देने का ऐलान किया जब वो पुतिन की सेना को अपने देश से बाहर फेंकने के लिए लगातार एडवांस्ड हथियारों की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनके सब्र का बांध तब टूटता दिखा जब रूस ने G7 देशों के सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले की रफ्तार बढ़ा दी। हाल ही में रूस ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क शहर पर उसने पूरी तरह कब्जा कर लिया है, जिसके बाद पुतिन की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ हमलों से जेलेंस्की की नींद उड़ा दी। एक दिन पहले रूस ने कीव पर सुबह सुबह एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे जेलेंस्की में अब अपनी राजधानी को भी खोने का खौफ बढ़ गया। इन हालात में जेलेंस्की ने G7 देशों से यह भी अपील की कि वो रूस पर पहले से कड़े प्रतिबंध लगा दें, जिससे यूक्रेन को उससे लड़ने में मजबूती मिल सके। जेलेंस्की ने G7 देशों को आगाह किया कि अगर उन्हें हथियार मिलने में देरी होती है तो वो रूस को बार बार हमला करने का बुलावा देने जैसा है। इसके लिए उन्होंने कीव को उदाहरण के तौर पर पेश किया और G7 देशों को ये समझाने की कोशिश की कि उनके लिए एक से बढ़कर एक हथियार इस वक्त कितने जरूरी हैं।